दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो चाहें तो अपने इशारों से काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। थोड़ा सा मेरी बात पर गौर करना। आज काश इस वजीफे की ताकत को आप समझें। इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर पूरा ना देखेंगे तो वैसे भी आपको अमल की इजाज़त नहीं है। लाइक करें और पूरा देखें। आप सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे ये वजीफ़े के बाद। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पर सलामती हो और दुरूदो सलाम हो मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। आप आखिरी नबी हैं। हाँ, अल्लाह अपने जो मखलूक़ात हैं उनकी रहनुमाई के लिए कोई ना कोई अपना दोस्त, कोई वली, कोई अच्छे यानी अमलों वाला जो आलम है, उलमा है, उनको हम में भेजता रहेगा। लेकिन हमारे नबी आखिरी नबी हैं। तो फिर एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक अल्लाह का नाम जो मैं आपको बताऊंगा, बड़ी बार आपने वजीफ़े सुने होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि 14 अगस्त भी आ रही है। 14 अगस्त वो दिन है, याद रखिए कि जिस वक्त ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कल 14 अगस्त है, यानी आने वाला कल। अब हो सकता है कोई बंदा 15 अगस्त को देखे तो फिर ये ना कहे यार कल तो 16 अगस्त है। तो मैं इतना आपको कहना चाहता हूँ, आज तक किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि अगर हमारे पाकिस्तानियों के लिए, बल्कि मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान उनके लिए ढारस है। याद रखिएगा, ये हमने तो इसकी कदर नहीं ना की, हमने इस मुल्क की कदर नहीं की। हम कहते हैं यहाँ पर हर बंदा करप्शन करता है, हर बंदा गलत है। ठीक है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जहाँ गलत लोग हैं वहाँ अच्छे भी होते हैं, और जहाँ अच्छे हों वहाँ गलत भी होते हैं। अल्लाह ने हमें एक गुलदान दिया है, अल्लाह ने हमें एक गुलदस्ता दिया है। अब हम उसको झाड़ फूंक नहीं करते, या उसको पानी नहीं लगाते, या उसकी हिफाजत नहीं करते, तो ये हमारा कसूर है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि 13 अगस्त को ये वीडियो आपको मिल रही है, और 13 अगस्त भी अमल करें, 14 भी करें। अल्लाह ताला की 14 अगस्त पाकिस्तानियों के लिए मैं कहना चाह रहा था, वो बात फिर बदल गई कि साल का, मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं ना शब बारात है, फलां दिन है, शब मेराज है। शब मेराज वाले के सदक़े तो हमें ये मुल्क मिला है। शब बारात में ही तो लिखा गया था, फिर रमज़ान में हमें यह मुल्क मिल गया। यानी 1947 को ये अगस्त का महीना रमज़ान में आया था। तो याद रखिए कि सबसे मुबारक दिन है ये हमारे लिए। अगर कोई वजीफ़े कबूल करवाने का दिन है तो यही है। इस दिन हमें अल्लाह ने आज़ादी बख्श दी थी। आज भी बहुत कमियों के बावजूद इस मुल्क में जो रह रहे हैं ना, वो तभी इस मुल्क की आज़ादी की हैसियत समझेंगे जब उन्हें इंडिया के हिंदुओं का जबर और जुल्म सहना पड़े। जब यूरोप में उन्हें लोग पाकी पाकी कहेंगे, उन पर तंज व तशनी करेंगे, फिर उन्हें पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितने मज़े हैं। मैं आपको कि जुल्म तो हर जगह है, मैं मानता हूँ। ज़हर है जहाँ पर ज़हर है, दुनिया बड़ी अच्छी है, अच्छे लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए मुल्क कायम है। वहाँ थोड़े बुरे भी होते हैं, उसकी वजह से मुल्क को बुरा ना कहा करें। अगर ये है तो हम हैं, ठीक है। और इसकी पसबान है हमारी पाक फौज। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जानों के नजराने पेश करते हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए। तो एक अमल है या वहाब। ये अमल तो आप रोज़ करो, जब चाहे शबरात हो, रमज़ान हो, बड़ी ईद हो, छोटी ईद हो, कोई नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ ये जो दिन है ना, ख़ास कर ये 13 अगस्त की रात पड़ेगी, 14 अगस्त की रात होगी, ये अमल करें तहज्जुद के वक़्त। इस मुल्क की सलामती मांग कर फिर कहें मौला इस मुल्क को तूने बनाया था। मौला किसने बनाया था? तूने बनाया था ना, हैं जी। शब कदर 87 रात को बनाया था ना मौला। मौला उसी रात के सदके हम पर भी करम कर दे। तो एक अमल है ये, बड़ा, मुझे एक भाई बड़ा बेचारा, अगर आप उसे देखें ना, जिसने ये अमल बताया था, अगर आप उसे देखें आप कहेंगे भाई ये तो जल्ला मजजूब है। लेकिन आप डबल MA उसने किया हुआ है, इंग्लिश में भी MA किया हुआ है, उर्दू में भी, और इस तरह फिरता है बाज़ारों में। लोग
मदद करते हैं, कोई खाना दे देता है, कोई रोटी, कहता है कि उसने बताया अमल, पता नहीं उसका क्या दर्द था कि वो इस हालत को पहुंचा। कहता है कि जो बंदा जी देखें 1 मिनट का वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता। गुजारिश है, अगर आपको इजाज़त चाहिए इस वजीफ़े की, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब अमल सुने। कहता है वो मजजूब डबल एम में, यानी कि इंग्लिश में भी उर्दू में भी, और मजजूबों की तरह मैं अपने ये आपको कैसे बताऊं कि जैसे कि एक रुला खुला सा मैलों कचैलों से भरपूर, कपड़े गंदे कई लोग फिर रहे होते हैं ना, उस तरह की तबीयत का। और जब बात करता है फूल जड़ते हैं मुंह से। कहता है कि या वहाबो, जो बंदा रोज़ एक टाइम निकाले। देखें हम कज़ाए हाजत करते हैं, वाशरूम में जाते हैं, करने जाना पड़ता है, पेशाब आता है, सब कुछ है, नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज तो हर फ़र्ज़ है, मैं उसकी मिसाल ही नहीं देता। रोटी हम खाते हैं जी, आइसक्रीम खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1 मिनट अपनी ज़िंदगी को दे सकते हो। वो मजजूब कहने लगा कि आप एक टाइम आएगा जब चंद महीने चंद हफ्ते आप ये अमल करते रहोगे, जब कभी आपको कोई दुख होगा ना, 10 सेकंड में इस तरह करता है, 10 सेकंड में तुम्हारा गम दुख परेशानी धुल जाएगा। 1 मिनट गिन कर, 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता। 100 बार या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो पढ़ के दुआ कर लिया करो। कोई दुआ करो, अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, मुझे बंगला दे दे, या अल्लाह शादी नहीं हो रही, कोई औरत है, लड़की है, कोई मर्द है, लड़का है, कोई ये नहीं है कि अब लड़का कर सकता है लड़की नहीं कर सकती, या लड़की कर सकती है लड़का नहीं कर सकता। कोई दुआ है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और आलम इस्लाम के लिए दुआ किया करो 100 बार। या वहाबो, पहले भी मैं काफ़ी बार या वहाबो का वजीफ़ा मैंने बताया, लेकिन ये ख़ास 13 अगस्त और 14 अगस्त के नज़रिए से बना रहा हूँ। जो बंदा सख्त मजबूर हो ना है, ये अमल आप जो वजीफ़ा मैं बता रहा था ना, ये वो वजीफ़ा नहीं है, ये हट कर है। या वहाबो का 3 दिन या 7 दिन 10,000 बार रोज़ पढ़े। अब ये टॉपिक ही अलग है। ये इस जो मिसाल ये आपने थंबनेल देख के आप वीडियो में आए हैं या नोटिफिकेशन से आए हैं, मुझे नहीं पता। यानी ये एक इलादा ऑप्शन, एक आपको मैं एक इलादा वे बता रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ कि इस तरह भी कर सकते हैं। 3 दिन या 7 दिन 10,000 बार रोज़ या वहाबो का ख़त्म दिलाओ, अकेले बैठ के। ख़त्म से मुराद ये नहीं कि 10 बंदे बैठ जाएं, नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला जो हाजत है वो अल्लाह पूरी करेगा। लेकिन आम वो मजजूब कहता है कि जो बंदा कुछ ना करे, बस अल्लाह ताला से उम्मीद रख के ना, सिर्फ एक तस्बीह 100 बार या वहाबो, इतनी बरकत उसे मिलेगी। देखें 100 बार पढ़ते हुए, पढ़ के देख लो। बेशक यहाँ पर मेरे सामने वहाँ घड़ी लगी हुई है, या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो, इतनी तेज़ पढ़ें फिर तो मिनट से पहले ख़त्म होता है। मैं कहता हूँ चलो 1.5 मिनट लग जाए, कोई मसला नहीं। या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो, कम से कम 1 मिनट में 80-90 बार, 1.5 मिनट लगेगा। 100 बार अपनी ज़िंदगी में, एक 24 घंटे में 1 बार रोज़ाना पढ़ लिया करो। या कोई टाइम रख लो, कोई ये नहीं कि आज वही टाइम रखना है। कोई वज़ू भी है तो बहुत ज़बरदस्त है, नहीं वज़ू कोई मसला नहीं। ठीक है, ख़वातीन अपनी मजबूरी के अयाम में हो तब भी कोई मसला नहीं। या वहाबो रोज़ सिर्फ 1.5 मिनट अपनी ज़िंदगी का ज़रा इसको दे के देखो। इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ एक टाइम आएगा तुम्हारी दुआएं 10 सेकंड में अल्लाह कबूल किया करेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वजीफ़े से भरपूर फ़ायदा हासिल करोगे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।